Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भाई इसको राज्यसभा भी चाहिए, इसी को लोकसभा भी चाहिए, इसी को विधानसभा भी चाहिए। ये सीएम भी बनने के ख्वाब देख रहा है। जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, मैं मानता हूं अगर तीसरी बार मोदी जी बने तो वक्फ बोर्ड से भी लोगों को निजात दिलाएंगे। प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा में दलितों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, इतना अत्याचार कभी भी किसी भी सरकार में नहीं हुआ। इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, आप कहते हो शैलजा के साथ गलत हुआ था। शैलजा ने तो आज तक इस प्रकार की कोई अपनी प्रस्ताव बयान नहीं दिया। शैलजा ने तो लोग कायल। मोदी के व्यक्तित्व के लोग कायल हैं, सादगी को कोई पसंद नहीं करता। हरियाणा तक देखने वाले सारे भाइया ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। छठे चरण में हरियाणा के लोकसभा का चुनाव है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार अपने ताबड़तोड़ पसीना बहा रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन चुनावी परिक्रमा और हरियाणा तक की चुनावी चौपाल के बीच आज हम पहुंचे हैं प्रबुद्ध समाज के उन लोगों के बीच, जिनसे जानेंगे कि झज्जर में चुनावी माहौल किस तरफ रुख है। और ये मैं बता दूं आपको कि ये वो लोग हैं, प्रबुद्ध समाज के वो लोग हैं जो चुनावी हवा को, किसी भी उसकी दिशा को और दशा को बदलने का दम भरते हैं। सभी का हरियाणा तक में स्वागत है। चुनावी प्रचार पूरी तरह से यौवन पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। ये बताइए कि लोग मोदी को वोट करें तो क्यों करें? सबसे पहले मैं हरियाणा तक का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें मंच अपनी बात रखने का आप लोगों ने दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपके सवाल पर आना चाहूँगा। शर्मा जी, देखिए, देश तरक्की कर रहा है, विश्व स्तर पर ख्याति बढ़ी है, इज्जत सम्मान भारतीय का, भारतवंशियों का न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। मोदी जी खुद कह रहे हैं और ये हमें भी लग रहा है कि ये 5 साल देखिए, 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, बहुत बड़े बड़े निर्णय इन्होंने लिए हैं। और मोदी जी ने खुद कहा है कि ये जो 5 साल 2024 से 2029 तक अगर देश उनको देगा तो बहुत बड़े फैसले वो करने जा रहे हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे फैसले होंगे। आज ही इंटरव्यू है और आज ही आप देख रहे हैं कि आज ही प्रथम जी फोर्ब्स पत्रिका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पत्रिका फोर्ब्स, उसकी सूची आई है। उसकी सूची में जो करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर जो बढ़े हैं वो भारतीय चीन से भी ज़्यादा बढ़े हैं। चीन को हमने इस सूची में पीछे छोड़ दिया है। बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि देश के विकास के पहिए थम ना जाएं, ये कम भी ना पड़ पाएं, इसलिए मोदी को तीसरी बार मौका देना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ रही है, देश का विदेशों में जो चर्चाएं हैं मोदी के काम की, लेकिन इधर विपक्ष जो पूरी तरह से प्रचार कर रहा है कि यदि तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश में संविधान को ही बदल देंगे। इसको लेकर किसको किस रूप में देखते हैं? प्रथम जी, संविधान की बात कम से कम वो लोग ना करें जिन्होंने संविधान को कभी संविधान की तरह देखा ही नहीं। 370 की बात ही आप कर लीजिए। 370 संविधान में स्पष्ट लिखा था कि 370 एक अस्थायी चीज़ है जो घिसते घिसते घिस जाएगी। अगर ये लोग संविधान के इतने रक्षक होते, संविधान को इतने मानने वाले होते तो 370 का जो दाग, जो दशकों तक जो एक दंश इस देश ने झेला है, वो ये देश ना झेलता। जो भाई कभी मैं एक बार आपको बता दूं, मुझे याद है कि मैं एक बार श्रीनगर जाने का अवसर मुझे मिला था, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग अपने देश के तिरंगे से अपनी गाड़ियों के शीशे साफ करते थे। बच्चों के पोटी तक वो लोग कई शरारती तत्व वहाँ पे साफ करते थे। तिरंगे का बहुत बड़ा अपमान वहाँ किया जा रहा था। ये देश आभार व्यक्त करता है, ये देश स्वागत करता है इस कदम का। ये देश मोदी जी को यशस्वी, स्वाभिमानी होने का आशीर्वाद देता है कि उन्होंने इस कलंक से इस देश को निजात दिलाई। भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में बार बार प्रचार किया जा रहा है कि वो चुनाव जीतने के बाद कहीं भी धन्यवाद दौरा करने नहीं गए। इसको और उनको इस बात को लेकर के उनका विरोध भी हो रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? प्रथम जी, पहले तो ये केवल वही लोग हैं, कांग्रेस के कुछ एक तत्व हैं जो कहते हैं कि अरविंद जी कहीं नहीं आए। देखिए, ये देश हित का चुनाव है, ये कोई पार्षद का चुनाव नहीं है। अरविंद का काम है कि नाली बनाना नहीं है, नाली साफ़ करना उसका कोई काम नहीं है, देश हित का काम है। ये बार बार कांग्रेसी यूँ कहते हैं कि अरविंद के कोई 5 काम गिनाओ, 5 काम गिनाओ। मैं कहता हूँ अरविंद ने काम इतने किए हैं वो गिनाने की जरूरत ही नहीं है। 370 धारा जो ख़त्म हुई उसके अंदर वोट किसका डला?
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 370 के हक में वोट डाला, ये का काम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या मोदी जी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और अरविंद शर्मा जी यहाँ से सांसद नहीं होते तो क्या ये वोट उसके हक में जाती? ये भी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी तो तभी हुई जब अरविंद शर्मा जी यहाँ थे और मोदी जी हम उसके हाथ मजबूत थे। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उनके हाथ बड़े भारी मजबूत करने का काम किया तो अरविंद शर्मा ने किया। क्या राम मंदिर में उनकी वोट नहीं डली? और मेरा जो हमारे सांसद जी हैं कांग्रेस के, जो राज्यसभा से हैं, उनके शायद भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो रोहतक में नहीं रहते। जो एलिवेटर रोड जो बना है वो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बनवाया है। और किसने बनवाया है? जो मेट्रो लाइन है जो रोहतक से लाने का काम जो करेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा ही करेंगे। अब की बार दोबारा हमारे सांसद बनने के बाद बहादुरगढ़ से असोदा का पास किसने कराया? ये भी तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कराया। ये लोग झूठा प्रचार करते हैं, ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। कारण इसका क्या है? आज मैंने चुनाव लड़ा पार्षद का और मैं कह दूं मुझे विधानसभा पहुंचा दो। अरे भाई, मैं पार्षद बनूंगा तो नगर पालिका में पहुंचूंगा, नगर परिषद में पहुंचूंगा, विधानसभा में कैसे पहुंचूंगा? ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने क्या कह रहे हैं कि भाई हमें है ना बाया दिल्ली चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। अरे पहले सांसद बनोगे आप। ये सांसद का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। पब्लिक नहीं समझ पा रही है भाई, तू चंडीगढ़ कैसे पहुंचेगा तू संसद में पहुंचेगा। और संसद में भी मान लो पब्लिक गलती से इसको जिता दे, आप मेरी बात समझना, तो फिर ये संसद का चुनाव होके वहाँ पहुँच गया, फिर ये विधानसभा में कैसे जाएगा? यहाँ से सीट को इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के हमारे बाई इलेक्शन आ गए रोहतक लोकसभा के, और फिर उसके बाद ये विधानसभा का लड़ेगा। भाई इसको राज्यसभा भी चाहिए, इसी को लोकसभा भी चाहिए, इसी को विधानसभा भी चाहिए। ये सीएम भी बनने के ख्वाब देख रहा है। मेरे समझ के बाहर इनकी झूठ की राजनीति नहीं है। देश हित का चुनाव है और देश हित में डॉक्टर अरविंद शर्मा का वोट देके मेरी झज्जर वासियों के साथ पूरे रोहतक लोकसभा वासियों से अपील है, उनके हाथ मजबूत करे। ये कोई आम चुनाव नहीं है, देश हित का चुनाव 2047 का जो विकसित भारत का चुनाव है, उसमें मोदी जी की 400 पार का जो नारा है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग वक्त समझ चुके हैं और 400 पार इसको करके छोड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के बारे में उनके समर्थक कहते हैं इतने सादे, इतने भोले हैं नेता वो, अगर उनका कोई कुर्ता भी पाड़ लो तो फिर भी जो है वो पलट करके किसी को जवाब नहीं देते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने वो कितने शरीफ हैं। उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता को कभी कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सादगी उनकी हर उसमें है। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बहुत सारे काम किए हैं। मैं प्रथम जी एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो कि पिछले चुनावों में ये बुनाते थे उन बात को कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 ख़त्म करेंगे, वो काम किसने किए? वो काम हमारी बीजेपी सरकार ने किए। और मैं एक बात ये आपके चैनल के माध्यम से कहीं कहना चाहता हूँ हमारे देशवासियों को कि जो हमारे जो लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, मैं मानता हूँ अगर तीसरी बार मोदी जी बने तो वक्फ बोर्ड से भी लोगों को निजात दिलाएंगे। कांग्रेस द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा में दलितों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, इतना अत्याचार कभी भी किसी भी सरकार में नहीं हुआ। इसको किस रूप में देखते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि इन्होंने दलितों का सम्मान किया है, मैं इनसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिलने में इतने साल कैसे लगे? उस दौरान इन्होंने अपने परिवार के लोगों को दिया। हमें जो सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न बीजेपी समर्थित वीपी सरकार के अंदर, जनता दल के उसके अंदर हमें वो सम्मान मिला है। अगर ये ऐसे ही सम्मान देने वाले होते तो उनको, जब हमारे इतने मसीहा को भी इतने साल इन्होंने लगा दिए, जो कह रहे मान सम्मान दिया गया है। अब मान सम्मान हम प्रदेश स्तर पे बात कर लेते हैं। अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष बने, वो बहुत ही युवा थे, जेएनयू से, मतलब बहुत ही कर्मठ और एनर्जेटिक आदमी थे। उनके साथ इन्होंने कैसा बिहेव किया? उनको मार पिटाई तक की गई, संगठन बनाने नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने उससे त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद कुमारी शैलजा जी को, जिनको बहन बोलते हैं, आज जग जाहिर है सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो उन्हीं के साथ हो रहे हैं। फिर उदय भान पुनिया जी को बनाया गया है, तो उनको भी बने हुए 2 साल हो गए हैं, तो उनसे भी आज तक संगठन का भी कोई भी
एक भी जिला स्तर का कोई भी पदाधिकारी नहीं बनाया गया है। नहीं, आप कहते हो शैलजा के साथ गलत हुआ था। शैलजा ने तो आज तक इस प्रकार की कोई अपनी प्रस्ताव बयान नहीं दिया। शैलजा ने तो नहीं, देखिए जी, कई चीज़ें एक राजनीतिक और उसमें होती हैं, ये तो जग जाहिर होता है सर। उनके किसी भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, आज तक उनके लिए वोट मांगने नहीं गए हैं सिरसा में। भाई जब वो सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं तो उनमें हुड्डा साहब ने कौन सी वहाँ पे एक कोई भी सभा करती है कि भाई आप आई, भाई मैं उनके हक में वोट अपील की है। भाजपा के राज में दलितों के लिए कोई भी कदम जो उठाया गया, कोई भी काम किया, उसके बारे में कोई बात बताइए आप। देखिए जी, उन्होंने जो हमारी भीमराव अंबेडकर आवास योजना थी उसके भी उन्होंने जो ग्रांट थी पहले 40,000 थी, अब 80,000 कर दी है। ऐसे ही उनको मकान की योजनाएं थी, 2.5 लाख रुपए का उनको अनुदान दिया गया, मकान बनाने के लिए दिया गया है। और समय समय पर रिपेयरिंग के लिए भी उनका चलता है। और छात्रवृत्ति योजना कि भाई जो मेधावी बच्चों को SC STs के जो बच्चे होते हैं उनके उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास करके। अयोध्या में एयरपोर्ट को आप किस रूप में देखते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं ये सबसे बड़ा सम्मान मैं कहना चाहता हूँ कि जी महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान जी, कि भाई उन्होंने अयोध्या का जो स्टेशन है वो उनके नामकरण पे करके सबसे बड़ा दलितों को सम्मान दिया है कि भाई जब भी अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र होगा तो हमें वहाँ पहले महर्षि वाल्मीकि जी के अयोध्या स्टेशन पे दर्शन होंगे। तो ये मैं उनका बहुत ही बड़ा आभार करता हूँ मोदी जी का, जो वो ऐसी सोच लेके आए कि भाई जो नीचे से नीचे सतर के आदमी हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई उनको भी धारणा के अंदर वो लेके आए। आप बताएं कि इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की सादगी लोगों को भा रही है, मोदी का व्यक्तित्व भा रहा है? देखिए, ये तो दिन और रात का अंतर बता दिया पत्रकार महोदय जी आपने कि एक सादगी का अलग चीज़ है और मोदी जी के व्यक्तित्व की कोई सीमा ही नहीं है। इतना साफ छवि के हैं मोदी जी हमारे। और ये मानो कि आज हमारी भारत की जो पहचान, मान सम्मान जो पूरे विश्व के अंदर है, केवल मोदी जी की मेहनत से और उनके प्रयास से है। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 24 घंटे में से 21 घंटे मेहनत करते हैं। और देखिए, रूस के प्रधानमंत्री, चाइना के प्रधानमंत्री उनसे इस तरह से मिलते हैं जैसे कि उनके बड़े भाई हैं। इतना आदर करते हैं। पहले क्या था, लाइन में खड़े होते थे हमारे जो चुप करके थे, कौन थे प्रधानमंत्री, नाम भी कैसे लिया जाए उनका, वो चुप रहते थे, बिल्कुल मौन व्रत था उनका। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मान सम्मान होता है कि मानो कि बस दिल गदगद हो जाता है जी। बार बार प्रचार किया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा की ने यहाँ पर अपने संसद क्षेत्र में काफ़ी काम करवाए हैं और अरविंद शर्मा कोई भी काम, विकास का काम नहीं करवा पाए। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं इस विषय में। जिसके पिताजी CM और बेटा MP, काम तो कुछ भी करा लो, घर की बही का लिखनिया। यहाँ MP साहब तो अपने अरविंद शर्मा जी तो सेंटर के काम करेंगे, उनका गली नाली साफ करवाने का काम नहीं है, उनका काम सेंटर का है। और सेंटर में बखूबी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये मानो की बार उनको मौका मिला तो हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। आप बताएं कि दीपेंद्र हुड्डा की सादगी के लोग कायल हैं या मोदी के व्यक्तित्व के लोग कायल? मोदी के व्यक्तित्व के लोग कायल हैं। सादगी को कोई पसंद नहीं करता जब तक व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। इसका व्यक्तित्व सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं। पहले हमारे जो भी MP PM था उसकी तलाशी लेके फॉरेन में एंट्री होती थी। अब मोदी के पैर छूते हैं और एंट्री बेबाक एंट्री है। इससे बत्ती क्या व्यक्तित्व हो सकता है? इससे अच्छा व्यक्तित्व विश्व में नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। झज्जर में चुनावी माहौल क्या है और लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? झज्जर के जो लोग हैं वो सेंटर की जो स्कीम है, जैसे आयुष्मान है, जन धन के खाते हैं, लखपति दीदी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जन धन के खाते जो मोदी जी ने पूरे देश में खोले हैं, उससे लोगों को प्रचार हुआ है कि वो अपने खाते खुलवाओ, सब्सिडी सीधे उसके खातों में जाती है। बीच के मीडिएटर थे उसका काम ख़त्म किया मोदी जी ने। जो बीच में दलाल होते थे पहले वो करते थे, भाई उसकी फाइल वहाँ जाएगी, उसकी फाइल वहाँ जाएगी, सीधी सब्सिडी जो भी खाते में आती है। मोदी जी ने ये काम बहुत बढ़िया करा है पूरे देश के लिए। तो ये थे झज्जर शहर के प्रबुद्ध समाज के वह लोग जिन्होंने सीधे रूप से मोदी के व्यक्तित्व को उसका धनी बताया और कहा कि आज यदि लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई चर्चा है तो वो मोदी के व्यक्तित्व की चर्चा है और मोदी के व्यक्तित्व को ही लोग जो है वोट करने वाले हैं। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।